ओम शांति। आज दिनांक 7 फरवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। यह सिद्ध करो। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। यह बात सिद्ध करो। अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा भारत भूमि पर आते, ब्रह्मा तन का आधार लेकर सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। अर्थात सतयुगी नई सृष्टि की स्थापना करते गीता शास्त्र के आधार पर। तो संगम युग पर सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाते। बाबा हम बच्चों को ब्राह्मण बनाकर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनाते। तो बाबा कहते, यह तुम्हें निराकारी मत मिलती है। संगम युग पर निराकार बाप आकर सम्मुख ब्रह्मा तन में बैठ हम बच्चों को सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाते। तो बाबा कहते, हर धर्म का एक ना एक शास्त्र होता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, जिसे स्वयं भगवान निराकार परमात्मा ने रचा है। क्योंकि वही मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है, उसमें ही नॉलेज है। इसीलिए बाबा को नॉलेजफुल कहा जाता है, रचयिता कहा जाता है। तो रचयिता एक पिता निराकार परमात्मा है, ना कि साकारी देहधारी कृष्ण। बाबा की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसलिए गीता का खंडन हो गया है। तो बाबा कहते, अब सिद्ध करो कि जो गीता शास्त्र है वह सर्वशास्त्र शिरोमणि है। इससे मनुष्य नई सृष्टि की स्थापना होती है और निराकारी बाबा आकर गीता का सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। कृष्ण तो साकारी है, उसे भी यह प्रारब्ध देने वाला एक पिता निराकार परमात्मा है, जो संगम युग पर आकर पुरुषार्थ कराते हैं। उसी पुरुषार्थ की प्रारब्ध सतयुग में श्री कृष्ण को प्राप्त होती है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चों ने यह सुना है कि आंख जान नहीं सकती। किसको? भगवान को। यह आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार शिव है। वही आकर संगम युग पर हम बच्चों को मत देते हैं, जिसे श्रीमत कहा जाता है। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? उत्तर में बाबा कहते, यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई है। यह बहुत गुह्य बात है, जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखूनों का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को श्रीमत देते कि मैं तुम आत्माओं का पिता निराकार परमात्मा हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं। तुम बच्चों को राजयोग
अर्थात सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूं। बाबा कहते संगम युग पर कृष्ण की आत्मा जो अंतिम जन्म में ब्रह्मा में है, उसी तन का आधार लेकर बाबा सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान सुनाते हैं और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वंशावली एडॉप्ट करते। तो बाबा कहते ब्राह्मणों को रचने वाला मैं ही पिता निराकार परमात्मा हूं, जो ब्रह्मा द्वारा रचना करता हूं। ब्रह्मा को इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा की आत्मा ही सतयुग में कृष्ण की जन्म लेती है। ब्रह्मा की आत्मा ही संगम युग पर पुरुषार्थ कर सतयुग में प्रारब्ध पाती है, अर्थात श्री कृष्ण बनती है। यह बात बाबा कहते अच्छी रीति से समझाओ कि सबकी बुद्धि में बैठ जाए। गीता का भगवान एक निराकार पिता परमात्मा है, ना कि कृष्ण। यही मेहनत है। बाबा कहते इसमें 20 नाखूनों का जोर लगाना है तो ही सर्विस की सफलता होगी। गीत सुनाया बाबा ने, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाबा कहते हैं मैं आता हूं संगम युग पर। श्री कृष्ण का चित्र है ही सतयुग का। वह तो सतयुग का पहला प्रिंस है। फिर 84 जन्म में रूप बदलता जाता है। ज्ञानी तू आत्मा तब बन सकते हैं जब परम पिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देवें। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर। उन द्वारा ही तुम ज्ञानी तू आत्मा बनते हो। बाकी सब हैं भक्त तू आत्मा। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। महिमा सारी गीता की है। ध्यानी ध्यान से ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है। बाबा कहते ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ज्ञान ट्रांस को कहा जाता है। बाबा कहते ध्यान ट्रांस को कहा जाता है, ज्ञान उससे ऊंचा है। यह तो बाप से योग लगाना है। ध्यान में जाना कोई फायदे का काम नहीं है। ज्ञान के आधार पर ही तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। आगे बाबा समझाते देहधारी से देहधारियों को वर्षा मिलता है। वह अल्पकाल का होता है, पर परमात्मा पिता से वर्षा मिलता है आत्मा को। आत्मा ही गुण ज्ञान तथा शक्तियां धारण कर श्रेष्ठ बनती है। बाबा कहते इस बात पर मेहनत है। बाप ही आकर वर्षा देते हैं। काका चाचा मामा गुरु आदि किसी से भी वर्षा मिलता नहीं है। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा कहते यह अच्छी साफ साफ लिखत लिखनी है, जो सब मनुष्य समझ जाएं कि गीता का खंडन हुआ है, गीता को डिफेम किया है। इसलिए भारत कंगाल हो गया है, कोणी तुल्य बन गया है। बाबा कहते ऐसी लिखत लिखो। भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? स्वर्ग कहाँ है? कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उसकी स्थापना जरूर कलयुग के अंत और सतयुग के आदि अर्थात संगम युग पर होगी, और शिव भगवान निराकार परमात्मा ही आकर करेंगे। इसीलिए परमात्मा को रचयिता, दुख हरता, सुख करता, पतित पावन अनेक महिमाओं से जाना जाता है, जो संगम युग की ही गायन है। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी ऐसी टेम्पटेशन देनी है। जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। यहाँ शिकार कराना है माताओं से।
बाबा कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं बहुत हैं, नाम एक का बाला हो जाता है। तुम शक्ति सेना हो। शक्ति डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, शक्ति सेना की मुख्य जगत अम्बा काली सरस्वती है। बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम बहुत रख दिए हैं। तो ऐसी बातों पर क्लियर कर समझाना है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर बच्चों को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय बाबा कहते तुम्हारी होनी है। आगे बाबा समझाते बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है। उस गुरु बिगर घोर अंधियारा है। गायन भी है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा की ही यह महिमा है। बाबा सम्मुख आकर वर्षा देते हैं, इसीलिए बच्चों को बहुत लव होता है। बाप कहने से ही वर्षा याद आ जाता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। विश्वास करो या ना करो, सभी को समझाना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशाल पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भाव। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भाव। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भाव। बाबा संगम युग पर आते हम बच्चों को स्मृति कराते कि तुम ही शिव पिता परमात्मा के शालिग्राम संताने हो। तुम ही संगम युग पर बाबा के मददगार बनते हो। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। तुम ही विशेष हीरो पार्टधारी आत्मा हो। तो यह स्मृति बाबा कहते तुम बच्चों को विशेष हीरो बनाती है। यह स्मृति रखो कि हम विश्व सृष्टि रंगमंच पर अर्थात विशाल स्टेज पर हीरो पार्टधारी हैं, हीरो पार्ट बचा रहे हैं। तो जैसा आप करेंगे आपको देख सर्व आत्माएं करेंगी। तो सदा बाबा जो श्रीमत देते हैं, बाबा जो ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, गुणों से सजाते हैं, शक्तियों से सजाते हैं, उनका स्वरूप बन उसकी प्रत्यक्षता विशाल स्टेज पर कराकर स्वयं को विशेष हीरो पार्टधारी बनाना। ब्रह्मा बाप से आप बच्चों को दिव्य जन्म बाबा कहते ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी मां के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया, सर्वगुण मूर्त ज्ञान मूर्त सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे मात पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट हीरो पार्ट बजाओ, अर्थात बाबा की प्रत्यक्षता करो। बाबा विश्व कल्याण के कार्य के लिए हम बच्चों को निमित्त बनाते। यह स्मृति रख श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ कर्म करो। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख। समान दृष्टि वृत्ति रख। संकल्प बोल तथा कर्म सबके द्वारा विश्व का कल्याण करते जाओ। स्लोगन में बाबा कहते बिंदु शब्द के महत्व को जान,
बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। योग अर्थात कनेक्शन, कनेक्शन अर्थात जुड़ना। उस निराकार पिता परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें यथार्थ रीति स्वयं को जानना, पहचानना और मानना है। जब हम मान लेते कि हम एक आत्मा हैं, उस निराकार पिता परमात्मा की संतान हैं और हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो बिंदु स्वरूप में स्थित होते, बिंदु पिता की याद रहती और स्वतः योग युक्त, युक्ति युक्त बन जाते। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।